नमस्कार किसान साथियों, हमारे पास लगातार ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें कि पूछा जाता है क्या एनपीके कीटनाशक और फंगिसाइड प्लस पीजीआर को एक साथ मिलाकर क्रॉप पर छिड़काव कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि आप एक साथ एनपीके कीटनाशक और फंगिसाइड प्लस पीजीआर का उपयोग कर सकते हो कि नहीं। देखिए, अगर किसान साथियों वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है तो कहीं ना कहीं कीटनाशक के साथ फंगिसाइड या पीजीआर का भी उपयोग कर सकते थे, लेकिन ये जो रासायनिक क्रिया होते हैं ना, अलग अलग सूक्ष्म तत्व होते हैं। तो किसान साथियों, इसको मिलाने पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा कीटनाशक और फंगिसाइड जो है ना, न्यूट्रल हो जाते हैं और कभी कभी फट जाता है। तो इसको हम किस प्रकार से मिला सकते हैं, तो आज ना इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि पौधों में एनपीके कीटनाशक या फंगिसाइड या पीजीआर का उपयोग एक साथ कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं किसान साथियों। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहली बात हमें जो लेना है किसान साथियों, पानी। तो आप जो है ना 1 लीटर पानी में से आधे लीटर पानी को अन्य किसी ट्रे पे रख दीजिएगा या बर्तन पे रख दीजिएगा। आधा लीटर पानी को आपको रखना है किस पे, कि घर में चाहे कोई भी सामग्री हो उसमें आधे लीटर पानी को रखना है। सबसे पहला जो काम करना है किसान साथियों, हमें जो है ना सूक्ष्म पोषक तत्वों को लेना है, जैसे कि एनपीके हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया किसान साथियों, या पीजीआर। इनको सबसे पहले लेना है आधे लीटर पानी में। अब देखिए, इसका डोज तो हमें पता रहता है कि 15 लीटर पानी में हमें इतना उपयोग करना है। मान लीजिए कि हमें 15 लीटर पानी में किसी भी फंगिसाइड या कीटनाशक या एनपीके या पीजीआर को 15 लीटर पानी में हमको 15 ग्राम या 15 ml लेना है। तो 1 लीटर पानी में हमें 1 ही ग्राम लेना है किसान साथियों, या 1 ही ml लेना है। तो किसान साथियों, आधे लीटर पानी के लिए आपको आधे लीटर पानी के हिसाब से आप जो है मेंटेन बना सकते हो। पहला काम तो ये करना है किसान साथियों। उसके बाद आता है दूसरी चरण। तो दूसरी चरण में किसान साथियों जो हमें जैसे कि कीटनाशक और फंगिसाइड दोनों में से किसी एक को लेना है किसान साथियों, एक को या दोनों को भी ले सकते हैं किसान साथियों, क्योंकि अक्सर जो है ना हमें कीटनाशक और फंगिसाइड का उपयोग करना होता है। तो आप दोनों को लीजिएगा। जैसे कि हमने डोज बताया कि आप जो है ना 15 लीटर पानी में आपको 15 ml लगता है, तो आधा लीटर पानी में आप आधा ml ही लीजिएगा। तो देखिए, इसमें जो पाउडर फॉर्म में आता है ना, पाउडर या ग्रेन्यूल फॉर्म में आता है, आप उसका यूज करना है। अब इसको पहचानना कैसे कि हमें ये पाउडर फॉर्म में है या ग्रेन्यूल फॉर्म में, दानेदार फॉर्म में। तो देखिए, अगर हम मैक्सिमम देखें तो कीटनाशक या फंगिसाइड के जो टेक्निकल नेम लिखे होते हैं ना, उसके साइड में एक लिखा रहता है, जैसे कि WG, WDG, SP, SG, WP, SG प्लस SP। इतने वर्ड लिखा होता है किसान साथियों, जो टेक्निकल नेम होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो इस प्रकार के अगर टेक्निकल नेम आपको दिखाई देता है किसान साथियों, जिसमें कि WG, WDG, SP, SG, तो इनको आप जो है ना, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है, दूसरे क्रम में आप उतने को लेकर आप जितने भी आधे लीटर पानी लिए थे उसमें आपको लेना है। कौन कौन सी चीज़, तो एनपीके और माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे घुलनशील तत्व है ना, उसको तो हम पहले मिला चुके हैं। उसके बाद दूसरा जो है कीटनाशक और फंगिसाइड जो पाउडर फॉर्म में हो। तो आप तो समझ में आ गया होगा किसान साथियों कि आपको कौन सी लेना है। तीसरे चरण में बात करें किसान साथियों, तो आपको ले लेना है कीटनाशक या फंगिसाइड। फिर से जो किसान साथियों पानी में घुले हुए होते हैं उसी को आपको लेना है। तो आपको इसको वैसे पहचानना है कि ये पानी में घुला हुआ कीटनाशक या फंगिसाइड है कि नहीं। तो आप देखिएगा टेक्निकल नेम के जस्ट साइड में ना आपको SC, SC या CS या SL लिखा होगा। तो ये जो जितने भी कीटनाशक या फंगिसाइड होगा ना किसान साथियों, वो पानी में घिले हुए होंगे। तो आप इसका उपयोग तीसरी स्टेप में कर सकते हो। चौथा स्टेप की बात करें किसान साथियों, तो कीटनाशक या फंगिसाइड आपको फिर से लेना है जो तेल में घुले हुए होते हैं, तेल वाले फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है ना, जैसे कि 505 के में जो रहता है टेक्निकल नेम के बाद में EC। तो जो पानी में घुलते ही जो वाइट कलर का हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है किसान साथियों, तो उसमें जो है ना तेल में घुला हुआ रहता है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है SEW,
SWEOECDCODMA। तो ये जो सभी तत्व होते हैं कीटनाशक या फंगीसाइड होते हैं किसान साथियों, वो जो है ना तेल में घुला हुआ होते हैं। तो आपको इसको मिलाकर अच्छे से हिलाकर फिर देखना है किसान साथियों। चाहे तो आप जो है 2 टेक्निकल ले सकते हो, या कीटनाशक या फंगीसाइड लेते हो या पाउडर फॉर्म में, दोनों पाउडर फॉर्म में है तो उसको PGR या NPK या माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ मिलाकर अच्छे से हिलाइए। अच्छे से हिलाने के बाद किसान साथियों, अगर हमारा जो घोल तैयार हुआ है किसान साथियों, उसमें कोई फटता नहीं है तो किसान साथियों आप जो है हिलाकर देखना है फट नहीं रहा है, या जो नीचे में आता है ना राबड़ी टाइप का होता है किसान साथियों, जो लबड़ टाइप का होता है, उस प्रकार से नीचे में भी बैठ जाता है और ऊपर जो है ना उफला हुआ भी दिखाई देता है। तो आप जो है ना गाढ़ा हो जाता है या फट जाता है, जैसे दूध फटता है ना किसान साथी, उसी प्रकार से बैठता है या अंदर में बैठ जाता है या ऊपर उठ जाता है, उफल जाता है। तो उसके हिसाब से किसान साथियों आपको पता लग जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन ठीक है कि नहीं। तो देखिए, हर चीज़ का मतलब ये नहीं होता है कि अगर ये फट नहीं रहा है या गर्म नहीं हो रहा है किसान साथियों, तो आपको ना हाथ में एक बार टेस्ट करके देखना है कि ये गर्म तो नहीं हो रहा है। दूसरा ये हो गया किसान साथियों। इसके बाद अब मुख्य बात ये आता है किसान साथियों कि अब ये तो गर्म तो नहीं हो रहा है, नहीं फट रहा है, तो क्या ये हमारे पौधों के लिए काम करेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है किसान साथियों। देखिए, अगर फट नहीं रहा है किसान साथियों या गर्म नहीं हो रहा है, तो कई केमिकल ऐसे होते हैं ना जो आपस में रिएक्शन करने के बाद न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी काम नहीं करता है पौधों पे। तो आप जो है ना इसका टेस्टिंग कीजिए। जैसे कि आपने किसी भी क्रॉप की छोटी सी जगह ले लेना है किसान साथी, उस क्रॉप में आपको इसको डालना है, स्प्रे कर देना है, और 24 घंटा बाद आप जाकर उसे देखिए कहीं पत्ते मुरझा तो नहीं रहे हैं किसान साथियों, या पत्ते में कोई धब्बा दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, तो या पत्ते जो है ब्लैक कलर का तो नहीं हो रहा है किसान साथियों। तो अगर कुल टेस्टिंग इसका 10 दिन का होता है किसान साथियों, तो 10 दिन के पहले आपको इसका इस्तेमाल करने से पहले आप घोल बनाकर, जैसे कि हमने वीडियो में बताया, उस प्रकार से आप टेस्टिंग कर सकते हो। 10 दिन के बाद अगर आपके पौधों में कोई इफेक्ट नहीं दिखते हैं और पौधों का ग्रोथ जो है हल्का सा बढ़ता है किसान साथियों, या जो कीट लगा रहता है वो खत्म हो जाते हैं, तो आप इसका उपयोग ज़रूर कीजिएगा। ये वैज्ञानिक विधि द्वारा भी मान्यता है, इसकी टेस्टिंग जो है इसी प्रकार से किया जाता है। तो आई होप कि आपको सभी समझ में आ गया होगा किसान साथियों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन आप तक